एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ सरपंचों द्वारा पद ग्रहण करने के पश्चात भी जो इलाके में है वो विकास के कार्य बिल्कुल भी रुके नहीं और लगातार दस्तूर जारी रहे। आज इसी मामले को लेकर आज हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर के घरसाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 24A। वहाँ ऊर्जावान सरपंच मोटन दास जी जो लगातार कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर भी फीडबैक पे रहे और तमाम योजनाओं का भरपूर लाभ जो है वो भी इलाके को दिया जा रहा है। हम आज करेंगे उनसे कुछ खास बातचीत, खास मुलाकात। हमारे साथ मौजूद है सरपंच मोटन दास जी। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका और चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ कोरोना महामारी, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विकास की जो धुरी है वो रुक सी गई थी। लेकिन अगर पंचायत की बात की जाए तो 24 ग्राम पंचायत में लगातार जन सुनवाई का दौर भी जारी है और कार्य भी प्रगति पर है। तो क्या कहेंगे? देखो, ग्राम पंचायत 24 ये नहीं, पंचायत समिति पूरी के अंदर जो जो सरकार के निर्देश आ रहे हैं पंचायतों में, उसके तहत हम उस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए जनता में जा रहे हैं। और जो भी निर्देश हमें मिलते हैं उसके तहत कोरोना है या अन्य जो भी योजनाओं के प्रति जो सरकार हमें निर्देश देती है वो जाकर हम लोगों के बीच में बताते हैं। और आज ही जैसे मीटिंग हुई सुबह कि महिला अत्याचार जो प्रकरण है उस पे हमारे इस बड़े स्कूल के अंदर मीटिंग थी। उसमें सीआई साहब और प्रिंसिपल साहब, ग्राम पंचायत के तमाम कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगन और टीचर्स सारे वहाँ उपस्थित थे। और महिला के अत्याचार के विषय में जो बातचीत सीआई साहब ने और सभी जो उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचारों में रख कर लोगों को बताया। इसी की तरह जो भी सरकार के निर्देश मिलते हैं उसी तरह हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनको योजना के बारे में और बताते हैं। बिल्कुल सरपंच साहब, आप पूर्व में भी सरपंच के पद पर विराजमान रहे थे और ऐसे कौन से जो विकास के कार्य हैं जो अधूरे रह गए थे और इस बार उनको करने का विचार आपने बनाया है? 24 ग्राम पंचायत के अंदर भगत सिंह नगर जो है वो करीबन 35 और 4,000 घरों की बस्ती है। बिल्कुल। और वो मंडी विकास समिति के जगह पर निवास कर रही है। सरकार की योजनाएं उन लोगों को मिल रही है, विकास कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों को स्थायी रहने के कोई अधिकार अभी तक नहीं मिला है। और मेरे पिछले कार्यकाल में भी मैंने कोशिश की थी उन लोगों को वहाँ जो स्थायी निवास के लिए पट्टे वितरण हो, लेकिन कारणवश नहीं हो पाए। मैं अभी ये मेरा मानस है और मेरा उद्देश्य भी यही है कि उस प्रक्रिया को मैं अभी पुनः लेकर राज्य सरकार तक जाऊंगा और राज्य सरकार से अपील करूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो प्रथम स्टेज की मंडी है, घरसाना, रावड़ा, खाजुआड़ा, गंतौर, नूनकंसर, जो भी मंडियाँ इसके अंतर्गत आती है, उसके अंदर ये सब पंचायत मंडियों के अंदर ये मूल समस्या है। इसके तहत हम सभी सरपंच संगठन बना करके राज्य सरकार के पास जाएंगे और ये बात रखेंगे कि 35 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको आप स्थायी रहने का अधिकार दिया जाए और जो मंडी विकास समिति की जगह है वो ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दी जाए ताकि ग्राम पंचायत उन लोगों को स्थायी रहने के लिए पट्टे वितरण कर सके। बिल्कुल सरपंच साहब, जैसे गांव में अगर कहीं दौरा किया जाता है या देखा जाता है तो सबसे बड़ी जो समस्या सामने आती है वो शुद्ध पेयजल की, और उसके साथ साथ नरेगा से कई लोग पीड़ित हैं, भामाशाह योजनाओं से पीड़ित हैं, उन्हें उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उसको लेकर आपकी क्या भूमिका रहेगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक उस चीज़ का लाभ मिल सके? नरेगा का जो कार्य है वो ग्राम पंचायत 24 में चल रहा है। बिल्कुल। और करीबन 550-600 लेबर कंटिन्यू लग रही है और आराम से कार्य चल रहा है। और इसके बाद पानी की जो पेयजल की समस्या की बात है, पेयजल की समस्या की जो ठीक है गर्मी के दिनों में ज़रूर दिक्कतें आई है और बड़े ये एक अर्बन स्कीम होने के नाते, जनसंख्या ज़्यादा होने के नाते अब इस पर विचार विमर्श हमने अधिकारियों से भी बैठ के बात की है कि ग्राम पंचायत 24 का एक अलग से पंप बना दिया जाए और 3 स्टार ग्राम पंचायत का एक पंप हाउस अलग बना दिया जाए ताकि इन लोगों को 24 घंटे के अंदर पानी दोबारा रिटर्न हो जाए।
क्योंकि दो तीन तीन दिन तक पानी नहीं आता। ये मूल कारण, इसका मूल समस्या का कारण यही है कि स्कीम के पंप नहीं होने के कारण लोगों तक पानी पूरा सप्लाई नहीं हो सकता। जितने भी एसआर बने हुए हैं उसमें एसआर में टाइम से पानी नहीं भर पाते और इसमें सप्लाई प्रभावित होती है। बिल्कुल, अगर बात की जाए, क्योंकि इलाके में एक बड़ा चर्चा का विषय है कि आप हर एक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ाव रखते हैं और सुख दुख के कहीं ना कहीं हितैषी भी माने जाते हैं। कोई भी पंचायती हो या अन्य कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो आप अव्वल तरीके से आगे पहुंचते हैं। अगर बात की जाए कोरोना वैश्विक महामारी की, तो किस प्रकार आपने इलाके को बचा के रखा और किस प्रकार लोगों को सहयोग और सहायता पहुंचाई? कोरोना महामारी के अंदर हम्म, सबसे ज़्यादा तो आम जन का सहयोग रहा है। बिल्कुल। क्यों? आम जन ने ही आगे बढ़ करके और उन लोगों को संभालने के लिए हमें मोटिवेट किया और हमें सहयोग किया और लोगों में लंगर बना करके और बड़े तरीके से और पूरी ताकत के साथ उन लोगों ने बहादुरी के साथ लोगों के घरों में जा करके भोजन तैयार करके उन्होंने पैकेट वितरण किए और लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि महामारी के अंदर हम कोई भूखमरी मरेंगे। तो नहीं, ये पूरा जो सहयोग है, मैं इस महामारी के अंदर जो जिन लोगों ने सहयोग दिया उनका धन्यवाद करता हूँ। और इसमें अहम रोल जो ज़्यादा आम जन का ही रहा है, जन सहयोग ही रहा है। प्रशासन ने, ठीक है, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने भी अपना अपना काम किया है, लेकिन लोगों में संभालने में जन सहयोग का जितना सहयोग रहा है, मैं उन सबको ग्राम पंचायत की और मेरी ओर से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। बिल्कुल, अगर बात की जाए शिक्षा की, क्योंकि विद्या ही एक ऐसा धन है जिसको जितना ज़्यादा खर्च किया जाए या ज्ञान बांटा जाए तो उतना अधिक वो बढ़ता भी है। तो एक बड़ा कार्य जो आपके पंचायत में किया गया, आपके द्वारा भी आपका पूरा सहयोग रहा उसमें, कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के लिए आपके द्वारा खोला गया, क्योंकि आपका पूर्ण रूप से सहयोग रहा। अगर बात की जाए बालिका शिक्षा की, तो उसके बढ़ाव के लिए या उसको ऊपर लाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हमारी पंचायत ब्लॉक में खुला है, ये गरीब परिवार के जो बच्चे जो फीस नहीं भर पाते थे और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो समस्या सरकार ने ये हल की है। तो मैं सरकार का इस पर ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और दूसरा ये है कि बालिका स्कूल वो चल रहा था, तो हमने भी ये भी प्रयास किया है कि उस बालिका स्कूल को भी समाप्त नहीं किया जाए और उस बालिका स्कूल को प्राइमरी स्कूल की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में शुरू रखा जाए। और हमारे एसडीएम साहब जी संदीप जी हैं, वो भी प्रयासरत है और ग्राम पंचायत हम प्रयासरत है कि ये बालिका स्कूल पुनः इसी बिल्डिंग में शुरू किया जाए। ये हमारा प्रयास है। एक बड़ी कहीं ना कहीं एक त्रुटि सामने आती है समाज के अंदर या तमाम लोगों के बीच में, जो युवा हैं इन दिनों वो नशे को ज़्यादा लिप्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारा इलाका जो सीमावर्ती इलाका है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जाती है नशेड़ियों के खिलाफ, परंतु नशे को दूर करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास रहेंगे? आज ये नशे के प्रति हमारे सीए साहब भी सक्रिय हैं और आज ही मीटिंग में बात हुई इस नशे के प्रति। और ये मूल बहुत समस्या है, ये युवा पीढ़ी को ख़त्म करने वाली समस्या है। इस पर हम सब चिंतित हैं, आप मीडिया भी चिंतित हैं, प्रशासन भी चिंतित है, पुलिस विभाग भी, आम जन जो है इसमें बिल्कुल परेशान है। और ये लग रहा है कि ये नशा जो हमारे घर में आ गया, बिल्कुल, तो इस पर आम आदमी इससे पीड़ित है और इसको कंट्रोल करने में हर आदमी अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं कानून से चोर सातिर होता है, इस कारण ये चल रहा है। लेकिन ये कंट्रोल, इस ग्राम पंचायत में लोगों की शिकायतें भी आ रही है कि नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमारे अधिकारियों से भी इस पर बात होती है और अधिकारी भी इस पर सक्रिय हैं, वो भी इसमें कार्य में उनको कार्रवाई करने में बहुत सक्रियता से लेते हैं। टीम गठित कर रखी है और वो अलग अलग छापे मार रहे हैं। बिल्कुल। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे या किस प्रकार से सेफ्टी बरते इस महामारी को लेकर? कोरोना महामारी के अंदर जो है, अभी सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हुआ है वो मजदूर वर्ग पीड़ित हुआ है। और आज क्योंकि जब कोरोना आया था उस समय यहाँ हाड़ी की जो कटाई थी, तो उसमें लोग, गरीब तबके के लोग जो उसमें वंचित रह गए थे। और अब ये जो नरमे की चुगाई है और गेहूँ, ग्वार की, मूंगी की कटाई है, इसमें लोग लगे हुए हैं। और कोरोना महामारी से
बार बार ये निर्देश भी मिल रहे हैं कि मास्क लगा के रखें और सैनिटाइज करें, और अगर कोई शरीर में ऐसी कोई लक्षण हो तो तुरंत प्रभाव से डॉक्टर से संपर्क करके उनका इलाज करवाएं। बिल्कुल, अगर बात की जाए एक बड़ा पर्व नवरात्रा पर्व चल रहा है और अभी आगे दीपावली दशहरा का पर्व आने वाला है, और दीपावली का जो महापर्व है हिंदू धर्म के अनुसार एक बड़ा पर्व माना जाता है, तो तमाम इलाका वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? इलाका वासी और ग्राम पंचायत वासियों को मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि कोरोना महामारी का विशेष ध्यान रखते हुए, इस बीमारी से बचते हुए, और त्यौहार भी हमने मनाने हैं लेकिन उस गाइडलाइंस के अंदर मनाने हैं। यही मेरी अपील रहेगी कि ज़्यादा भीड़ नहीं करें, और अपने जो हिंदू रीति रिवाज के जो धर्म हैं उनको भी अपने रखना है, और कोरोना महामारी का भी विशेष ध्यान रखना है। इन बीमारी से बचना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत 24 के ऊर्जावान सरपंच मोटनदास जी, जिन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी से बचें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मुंह पे मास्क लगाकर अवश्य बाहर निकलें ताकि इस वैश्विक महामारी से बचा जा सके। वहीं क्षेत्र में जिस प्रकार विकास कार्य की गति चल रही है उसी प्रकार इस विकास की गति से आगे भी यहाँ कार्य होते रहेंगे, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है गरीब परिवार को, मध्य वर्ग परिवार को और तमाम परिवार को दिया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज़, गढ़साना।